हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से खाना क्यों आता था और जन्नत के खाने का स्वाद कैसा होता है, उन्होंने क्या बताया, चलिए जानते हैं। ये वाकया है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, जो बचपन से ही इबादत और अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहती थी। एक दिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके पास खाना मौजूद है। वो हैरान रह गए और पूछा, ए मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। रिवायतों में आता है कि उनके पास ऐसे फल होते थे जो उस मौसम में मिलते ही नहीं थे। सर्दी में गर्मी के फल और गर्मी में सर्दी के फल। ये अल्लाह की एक खास करामत थी ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए कहीं से भी रिस्क भेज सकता है। अब आखिरी सवाल, जन्नत का खाना कैसा होता है? इस बारे में कुरान और हदीस में आता है कि जन्नत का खाना दुनिया के खाने जैसा नहीं होगा। उसका स्वाद इतना बेहतरीन होगा जिसे इंसान ने कभी चखा ही नहीं, और जो दिल चाहे वही तुरंत मिल जाएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से खाना क्यों आता था और जन्नत के खाने का स्वाद कैसा होता है, उन्होंने क्या बताया, चलिए जानते हैं। ये वाकया है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, जो बचपन से ही इबादत और अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहती थी। एक दिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके पास खाना मौजूद है। वो हैरान रह गए और पूछा, ए मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। रिवायतों में आता है कि उनके पास ऐसे फल होते थे जो उस मौसम में मिलते ही नहीं थे। सर्दी में गर्मी के फल और गर्मी में सर्दी के फल। ये अल्लाह की एक खास करामत थी ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए कहीं से भी रिस्क भेज सकता है। अब आखिरी सवाल, जन्नत का खाना कैसा होता है? इस बारे में कुरान और हदीस में आता है कि जन्नत का खाना दुनिया के खाने जैसा नहीं होगा। उसका स्वाद इतना बेहतरीन होगा जिसे इंसान ने कभी चखा ही नहीं, और जो दिल चाहे वही तुरंत मिल जाएगा।